Hello there. This is Neha Shah from Let's Learn Spreading Wings. Today we are going to learn chapter 6 Lines and Angles from class 9 NCERT Maths. This is the chapter of geometry. So we are going to start with basic terms first. First of all, what is line segment? See, we have learned these things in class 5, 6, 7, but we are going to revise it. What is line segment? So line segment will be like this, something. It can be measured. उसके दो points है, दो end points है, that is point A and point B. This can be denoted as line segment AB. This is written symbolically in this way, line segment AB. You can also call it line segment BA. Now one main question, can it be measured? Yes, it can be measured. Because या तो इसका end हो जाता है यहाँ पे इस बाजू A पे और इस बाजू B पे. Because these both are its end points. So yes, definitely you can measure it. Now we move to ray. What is ray? Ray has one origin point. यहाँ पे ये ray AB है, उसका origin point क्या है? A है. But it goes on endlessly in the other direction. यहाँ पे ये endlessly जाता है, so हम उसे measure नहीं कर सकते. Symbolically हम इसे ऐसे लिखते हैं ray AB. You cannot call it as ray BA. जैसे line segment AB को line segment BA कह सकते थे, बट रे ए बी को रे बी ए नहीं कहेंगे क्योंकि ओरिजिन पॉइंट फिक्स होगा. ओरिजिन पॉइंट ए है तो वो बी नहीं हो सकता है. ठीक है. ओके, नाउ व्हाट अबाउट लाइन? कैन लाइन बी मेजर्ड? नो, दैट ऑल्सो कैन नॉट बी मेजर्ड. वाई? बिकॉज इट गोज ऑन एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन. सी, आप यहाँ पे देखो, ये भी एरो, इस बाजू भी एरो, मतलब ये बाजू और ये बाजू दोनों एंडलेसली जाता है. आप उसे मेजर नहीं कर सकते हो. How can you write it? How can you denote it? You can denote it symbolically this way, line segment AB, or you can also call it line segment BA. Sorry, line BA. This is not line segment, but this is line AB or line BA. Got it? Okay, now what is angle? So angle is made up of two arms which has common vertex point, common origin point. दो arms कौन से है? Ray BA and ray BC. Can I call it ray AB? No, I taught you before, origin point cannot be changed. So this angle ABC has two arms, that is arm BA and arm BC. What is its common origin point? That is B. दोनों का origin point कौन सा है? B. That is the vertex of an angle. What is that? Vertex. इसका plural vertices होता है और singular vertex. तो vertex यहाँ पे कौन सा है? B है. arms कौन से है? ray AB, ray BC. You cannot call it ray AB or you cannot call it ray CB. Got it? Okay. Now types of angles देखेंगे. तो जिसका जो एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा हो एंड 90 डिग्री से कम हो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं. यहाँ पे ये PQR एक्यूट है. इसका मेजर मान लो कि 45 है तो ये एक्यूट है. ये तो पता है ना कि 90 ऐसे बनेगा पूरा, तो ये कुछ ऐसा है, मतलब ये 90 से कम ही है. सो दिस इज़ एन एक्यूट एंगल. नाउ वी विल सी ऑब्ट्यूस एंगल. व्हाट इज़ ऑब्ट्यूस एंगल? तो उसका मेजर जो है वो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा. सो ये यहाँ पे 90 हो रहा है और ये 90 से बड़ा ही है, दिख रहा है आपको ABC. सो दैट इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल. व्हाट इज़ अ राइट एंगल? द एंगल विच इज़ एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल. स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री. वो जैसे कह लो कि हाफ सर्कल बनाता है. अगर पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाता है ना तो वो 360 डिग्री हो जाएगा. ओके, उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं, वो दिखते आगे. बट अगर हाफ बन रहा है ना तो 180 डिग्री उसे स्ट्रेट एंगल कहेंगे. क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल. व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एंगल? तो रिफ्लेक्स एंगल कुछ ऐसा होता है कि वो 180 डिग्री से बड़ा है बट 360 से छोटा है. तो ऐसा कुछ होगा. ये इतना जो है, सी ये 180, ओके, तो ये तो 180 से बड़ा ही होगा. मतलब ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल. व्हाट इज़ दिस? रिफ्लेक्स एंगल. मान लो अगर ये 60 है, अगर ये 60 है, हमें पता है कि पूरा जब कंप्लीट एंगल होता है ना तो क्या होता है? 360 डिग्री. क्या होता है? 360 डिग्री. तो इतना ही 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 300. क्योंकि ये कंप्लीट कितना बन रहा है? 360. ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 300. सो यू कैन कॉल 300 इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल. नाउ एग्जैक्टली 360 डिग्री हो तो वो क्या है? वो कंप्लीट एंगल है. ठीक है. ओके. सो ये सारी चीज़ें आपको लग रहा होगा ये तो क्लास 4-5 का अभी क्यों मैम सिखा रहे हैं, बट दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट वाइल डूइंग सम्स. और आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ये सब कुछ टेक्स्ट में भी दिया है. सो वी आर गोना रिवाइज इट, बट एक्चुअली हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है आगे ही. ओके, ज़ीरो एंगल क्या है? जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री हो.
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किससे कहते हैं? जो दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। जैसे ये 50 और ये 40 है, इन दोनों का प्लस कितना होगा? 90 डिग्री। सो द एंगल्स दैट सम अप टू 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ वी विल सी सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहेंगे? तो द एंगल्स दैट सम अप टू 180 डिग्री उसे क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री। जैसे ये 120 और ये 60 है, इफ़ वी ऐड दैम बोथ दे ऐड अप टू 180 डिग्री। इफ दे ऐड अप टू 180 डिग्री देन दे बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर। बट ये सीखने से पहले हम ये एक चीज़ सीख लेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं? द एंगल्स, दो एंगल्स ऐसे होते हैं, मान लो ये एंगल ये PQR है और ये दूसरा PQS है। तो ये PQR के कौन कौन से आर्म है? QP है, आर्म QP। देखो आप यहाँ पे फिगर में देखो, QP है और QR है, QP एंड QR। नाउ PQS, अभी PQS में दो है, QP एंड QS, QP एंड QS। तो ये जो आर्म है ये दोनों में कॉमन है, कौन सा वाला? QP। इफ टू एंगल्स शेयर वन कॉमन आर्म देन दे बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स। सिंपल सी लैंग्वेज में कह दूँ तो बाजू बाजू में है और बीच में एक दीवार है, ठीक है, पार्टीशन जैसा। कोई दो रूम के बीच में जो एक वॉल होती है कॉमन वाली, ऐसा समझ लो। अगर ऐसा है तो ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है। ओके, ऐसे एडजेसेंट एंगल्स के जिनका प्लस 180 आ रहा है, द सप्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर एडजेसेंट आर कॉल्ड द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर। सप्लीमेंट्री एंगल क्यों कहा? क्योंकि उनका प्लस तो 180 ही होगा। लीनियर पेयर का प्लस कितना होगा? 180। बट एक कंडीशन जरूरी है कि वो कॉमन आर्म शेयर करते होने चाहिए, मतलब कि वो एडजेसेंट होने चाहिए। क्या मैं कह सकती हूँ कि सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स लीनियर पेयर है? लीनियर पेयर भी 180 होता है, सप्लीमेंट्री का भी सम 180 होता है। तो कैन आई कॉल कि सप्लीमेंट्री एंगल सारे लीनियर पेयर है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही आर्म शेयर करता हो, मतलब उनका कॉमन आर्म नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि हो। ओके, अगर होता है तो वो सप्लीमेंट्री है ही, बट सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स लीनियर पेयर नहीं है। कैन आई टेल के सारे लीनियर पेयर के एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री है? हाँ, डेफिनेटली कह सकूँगी। क्यों? क्योंकि उन दोनों का प्लस तो 180 है। सप्लीमेंट्री के लिए एक ही कंडीशन रिक्वायर है कि दोनों का प्लस 180 होना चाहिए। लीनियर पेयर में दो कंडीशन, 180 तो प्लस होना ही चाहिए, बट साथ साथ में वो एडजेसेंट भी होने चाहिए। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। ये डेफिनेशंस तो नहीं पूछेंगे आपको, बट सम्स गिनने में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, एडजेसेंट तो बता दिया। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? तो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये लाइन इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग पीछे देखते हैं। ये देखो लाइन AB और ये लाइन CL है। दीज बोथ आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट D। तो कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4 एंगल्स आर फॉर्मिंग बाय इंटरसेक्टिंग ऑफ 2 लाइन्स। सो आउट ऑफ विच अपोजिट एंगल्स की पेयर है उसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहेंगे। मतलब कौन कौन सा? तो देखो ये दोनों, इसका नाम क्या है? ADC और इसका नाम क्या है? LDB। फ्रेंड्स, मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एंगल का नाम ही देना नहीं आता है। मतलब ये उनका पॉइंट यहाँ करते और नाम इसका दे देते। तो एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो है वो कौन सा है? तो आपने जहाँ पे ये सर्कल किया ना उसको पूरा पकड़ लो ऐसे, और या तो ऐसे बोलो ADC या तो CDA बोलो। ओके, यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, ये बीच में आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये जो है ना ADC और LDB, ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो गए, उनका मेजरमेंट सेम होता है। मतलब मान लो ये 110 है तो ये भी 110, वैसे ही ये 70 है तो ये भी 70। दो पैर होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। एक पैर मैंने बता दी कौन सी? ADC एंड LDB। दूसरी पैर ये है, इसका नाम क्या है? ADL और ये CDB। तो ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उनका मेजरमेंट क्या होगा? सेम होगा या कॉन्ग्रुएंट। कैसे होते हैं वो? कॉन्ग्रुएंट। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे कहते हैं? ये लाइंस एक दूसरे को मीट कर रही है। लाइंस AL एंड लाइंस BD मीट ईच अदर एट B। सो आई कैन राइट लाइक दिस, लाइन AB तो नहीं है बट AL है। AL इंटरसेक्शन BD इज इक्वल टू कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? M पे। तो यस, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस है।
नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को पैरेलल लाइंस भी कहते हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, इट गोज एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस बट नेवर मीट ईच अदर। सो कभी आप ये मिसअंडरस्टैंड मत करना। कोई कोई ऐसा भी कहता है कि मैम ये भी तो नहीं मिल रही है, बट नो बेटा ये मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये इस बाजू एंडलेसली जाएगी, ये इस बाजू एंडलेसली जाएगी, तो ये यहाँ पे मिल रही है। ओके तो ये जो है ये तो इंटरसेक्टिंग ही है, भले आपको दिखता नहीं है बट वर्चुअली वो इंटरसेक्ट करेगी ही एक दूसरे, ठीक है। बट यहाँ पे तो ये दोनों एक दूसरे ये ऐसे जाएगी दोनों बाजू, बट मिलेगी नहीं कभी। मतलब ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, यू कैन कॉल देम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑल्सो। इसको सिम्बॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे दो स्टैंडिंग लाइंस है, ठीक है। लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा पूरा सब। अगर मेरा बताने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स। स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।